नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे, ये जो देख रहे हैं ये एलोवेरा है, एलोवेरा जेल। इसके इस्तेमाल से आप सभी जानते हैं बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं, बट बहुत से लोगों को सही तरीका नहीं पता है। कमेंट किया लोगों ने कि कैसे आखिर निकालें इस आयुर्वेदिक जेल को जो कि इस्तेमाल कर सकें। इस्तेमाल की बात करें तो आप स्किन पर इस्तेमाल करते हैं, स्किन पर लगाएंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे दांत खाज खुजली की समस्या हो, वो दूर हो जाती है। पिंपल्स वगैरह की समस्या दूर हो जाती है और बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। अभी कोविड काल चल रहा है, कोरोना, तो इसमें ये सैनिटाइजर की तरह से भी कार्य करता है। अगर पीते हैं तो इससे इम्यूनिटी भी बूस्ट होता है। फ़ायदों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सभी इसको जानते हैं कि बेस्ट तरीका क्या है जिससे आसानी से आप इसका जेल निकाल सकें। सबसे पहले तो एलोवेरा जेल को ले आइए, आपके आसपास मिल रहा है, जहाँ भी आप घर पे लगाए हैं तो और अच्छी बात है। घर पे इसे गमले में लगा सकते हैं। इसको सबसे पहले आप काट लीजिए, साइड से ठीक कर लीजिए, इसको साइड से इसको ऐसे निकाल दीजिए। इतना पार्ट इसको हमने निकाल दिया, साइड में इसको ऐसे इधर रख देते हैं। फिर इसके बाद हमने यहाँ से निकाल लिया। थोड़ा छोटे पार्ट में करेंगे तो आपको निकालना आसान रहेगा जेल को। जितना छोटे पार्ट में करेंगे आप आसानी से इसको थोड़ा सा निकाल पाएंगे। अब आपको करना क्या है, ये आप देख रहे हैं निकल चुका है। अब इससे हम सभी जेल को निकालेंगे अच्छे से, बेस्ट तरीके से। साइड से आप ये पहले कांटे निकाल लीजिए। इसके साइड में देखेंगे तो इसके कांटे होते हैं, इनको निकाल लीजिए आप इजीली, कांटों को निकाल दीजिए। फिर इसके बाद इसे साइड में ऐसे कर लेते हैं हम, ताकि वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगती रहे। अब करना क्या है कि इस तरीके से करने के बाद आप जेल को ऐसे साइड से, पहले पीछे साइड से आप आराम से ये स्लाइसेस के रूप में निकाल दीजिए। अब ये देखिए, ये जो स्लाइस निकला है इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको फेंकना नहीं है। इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अगर इस्तेमाल की बात करें हम तो कैसे कर सकते हैं, आप चाहें तो स्किन पर ऐसे इसको घिस सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका होगा अगर आपको स्किन पर लगाना है तो कि आप राउंड राउंड फिगर में लगाइए। जब भी लगाइए तो ऐसे गोला गोला लगाना है आपको। कभी भी बहुत से लोगों को देखा होगा आपने, ऐसे लगाते हैं, ऐसे नहीं लगाना है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे स्किन काली होती है, यहाँ पे या फिर घुटनों पे या कोहनियों पे, जहाँ पे उंगलियाँ मुड़ती हैं वहाँ पे, तो इसके लिए भी ये बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। फेस पर लगाएंगे तो फेस से पिंपल्स दूर हो जाते हैं, अगर पिंपल्स की समस्या है तो, या फिर स्किन पर दाग धब्बे की समस्या है तो दूर हो जाती है, स्किन साफ़ हो जाती है। फंगल इन्फेक्शन, जैसे कि बरसात में सबसे ज़्यादा समस्या होती है फंगल इन्फेक्शन की, वो दूर हो जाता है। और इसको आप बस निकालिए और इसके बाद लगाते जाइए। फिर हम आपको बताते हैं कि इसको इस्तेमाल भी कैसे करना है। पहले इसको निकालते हैं अच्छे से। देखा आपने, हमने ये स्लाइसेस निकाल दी है इसके। इसमें थोड़ा सा जेली होता है ये, तो थोड़ा सा हाथ से ये फिसलता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा स्लिपी होता है ये, क्योंकि जेली होता है ये। आप इसको ईजिली ऐसे करके स्मूथ निकाल दीजिए। निकल गया। इसके अलावा आपको ऐसे निकालना है। हमने थोड़ा सा आपके लिए बड़ा सा लिया ताकि थोड़ा सा स्लाइस आपको बड़ा दिखा सकें। इसके छोटे छोटे टुकड़े को भी ऐसे करके, छोटा बहुत आ जाएगा तो रिमूव कर दीजिए। बिल्कुल नीट कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए। थोड़ा बहुत भी रहे तो इसको निकाल दीजिए, क्योंकि सेवन करना है। अब कैसे इस्तेमाल करना है ये समझिए। ये जो पार्ट है, ये देख रहे हैं आप, एकदम बिल्कुल स्मूथ निकल चुका है। इसको आपको क्या करना है, सेवन करना है। सेवन कितना करना है एक आदमी को, वो भी समझ लीजिए। एक इंसान जो होगा अगर, तो उसको हर रोज़ बस इतना सा ही मात्रा लेना चाहिए, सेवन करना चाहिए, बस इतना सा। इतना काफ़ी है एक इंसान के लिए, एक दिन के लिए। इससे ज़्यादा मात्रा मत लीजिएगा, नहीं तो फ़ायदे की जगह नुकसान होता है। खास करके आप अगर डेली ले रहे हैं तब तो इसका भी मात्रा और कम कर लीजिएगा। इतना भी आपके लिए पर्याप्त रहेगा। बहुत थोड़ा सा लेंगे तो इससे मधुमेह की बीमारी नहीं होती है। मधुमेह अगर किसी को है, यानी कि शुगर की समस्या है, तो उनके लिए बहुत अच्छी औषधि है। इसके अलावा किसी को फीवर रहता है, फीवर दूर नहीं होता है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी औषधि है। इसके अलावा आप ब्लड साफ़ करना चाहते हैं, ब्लड में किसी प्रकार की समस्या है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। ब्लड की समस्याओं को जड़ से समाप्त करती है। इसके अलावा आप इसका इस्तेमाल करके अपने थायराइड की समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसका जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में सेवन करते रहेंगे, उनको शुगर की समस्या होगी नहीं कभी। इससे लिवर आपका स्ट्रांग होने लगता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर तरीके से कार्य करने लगता है। सुबह सुबह आप इसका सेवन कीजिए, सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जगने के बाद
इतना सा निकालिए और इसके बाद इसका सेवन कीजिए। आप चाहें तो इसको स्टोर करके रख सकते हैं, इसीलिए हमने टुकड़े में काटा। बड़ा टुकड़ा हमने इसलिए काटा था ताकि आपको दिखा सकें। आप छोटे छोटे टुकड़े में काट करके और उतना ही जेल निकालिए जितना आपको इस्तेमाल है उस समय पर, उतना निकाल लीजिए। और इसके बाद जो ये स्लाइसेज हैं जो आप देख रहे हैं, इसको आपको क्या करना है, ऐसे स्किन पर, फेस पर, आप चाहें तो फेस पर लगाएंगे तो फेस पर ग्लो आता है, निखार आता है। और अगर कहीं पर जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा काला होगा तो वो दूर हो जाता है, स्मूथली दूर हो जाता है। कोविड काल चल रहा है, कोरोना, तो उसमें अगर आप उसका सेवन करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, आपके शरीर के अंदर से सफाई हो जाती है, किसी भी प्रकार के कीटाणु विषाणु जो हैं जो अननेसेसरली बॉडी में होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, कब्जियत की समस्या दूर हो जाती है अगर इसको थोड़ी सी मात्रा में ज़्यादा ले लेते हैं तो। क्योंकि कब्जियत की शिकायत को दूर करने के लिए इसमें जो जेल है उसकी वजह से फ़ायदा मिल जाता है, आपको इजीली निकल जाता है। इसके अलावा आपका लीवर डिटॉक्स हो जाता है, लीवर को ये डिटॉक्स करता है। और लीवर का तो आप सभी जानते हैं कि लीवर हमारा क्लीन नहीं रहेगा तो कितनी भी चीज़ें हम खा लें, हमें महंगी से महंगी चीज़ ला करके खिला दो किसी को भी, लेकिन उसकी बॉडी पर वो वर्क नहीं कर सकता है। क्यों नहीं करेगा? कि जब तक आप अच्छी चीज़ खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं होगा, तब तक कैसे आपकी बॉडी पे वर्क करेगा। लेकिन जब ये खाते हैं आप तो फ़ायदा है आपका। बहुत से लोग इस्तेमाल करते थे पहले। अच्छा, जिसके हाथ पैर के तलवों में जलन होती है उनको इस तरीके से लगाना चाहिए, हाथ पैर के तलवों में ऐसे लगाएंगे तो जलन भी इससे शांत होती है। पैर के तलवों में भी लगा सकते हैं। हाँ, इसको जब भी लगाइए तो ध्यान रखिए चिपचिपा होता है, इसको ऐसे लगाना है, ऐसे। आपको जब भी लगाना है तो राउंड राउंड करके लगाना है, ये बस बात ध्यान रखिए। फेस पर भी अप्लाई कीजिए तब भी आपको राउंड राउंड करके ही लगाना है, आपको सीधा ही और राउंड करके लगाना है। इसका ये साइड देखा आपने, ये छिलके वाला साइड है, दूसरी साइड आप जब निकालेंगे तो इसमें बच ही जाती है जेल, उसका इस्तेमाल भी हो जाएगा। हेयर्स में भी जब लगाइए, बालों में भी, तो आप इसको ऐसे ही, आप चाहें तो इससे चाकू को उससे थोड़ा सा इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे 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 करेंगे ये थोड़ा सा जेल फॉर्म में हो जाएगा। देखिए ये देखिए इस पर बचा हुआ था, ये जेल हो गया, देख रहे हैं ये जेल। अब इसको क्या कीजिए, आप चाहें तो ऐसे भी करके बालों में लगा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इससे बालों में हल्के हल्के हाथ से ऐसे बालों में ऐसे 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 जड़ों में लगा सकते हैं। लगा करके आप लगभग 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, सूखने दीजिए इसको। जब अच्छे से बालों में लग करके सूख जाएगा तब इसको रिमूव कर लीजिए, धो लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपके बाल अगर असमय सफ़ेद होने लगे हैं तो वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे। इसके अलावा बाल झड़ने की समस्या दूर हो जाती है, बाल कम होने लगे हैं, झड़ने लगे हैं तो झड़ने रुक जाते हैं। बालों में अगर किसी के डैंड्रफ की समस्या है तो उसके लिए रामबाण औषधि है। इसके अलावा खास करके इसको अभी तक तो ज़्यादातर लोग ब्यूटी के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, अपने फेस पर इस्तेमाल करते हैं, अपने बालों पर इस्तेमाल करते हैं, तो वो तो कर ही सकते हैं। आप चाहें तो इस जेल को जो निकाला हमने, इसको आप एक पानी डालिए थोड़ा सा और उसको मैश कर लीजिए, अच्छे से मैश कर लीजिए। इसके बाद आप एक डब्बे में घोल करके रख लीजिए, एक कोई भी छोटा जो डब्बा है उसमें रख लीजिए। ये हैंड सैनिटाइज़र की भी काम आएगा। आपके गांव में है सैनिटाइज़र नहीं मिल रहा है या फिर आपको महंगा लग रहा है तो सबसे अच्छी बात है आप आसानी से इसको ले आइए और इसके बाद आप इसका इस्तेमाल कीजिए। ये सैनिटाइज़र की तरह से कार्य करेगा, ये कीटाणु विषाणु सबको ख़त्म कर देता है। ये तीखा होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं नीम तीखी होती है या फिर गिलोय लेते हैं तो तीखी होती है, ठीक उसी प्रकार से ये तीखी औषधि है। मतलब इसका जब भी आप सेवन करेंगे तो कड़वा लगता है, तो कड़वा लगने के लिए आप थोड़ा सा कष्ट करेंगे कि खाना पड़ेगा आपको कड़वा, लेकिन फ़ायदे इसके बहुत कमाल के हैं। जिनको शुगर है, मधुमेह है, उनको तो बिल्कुल ही खाना चाहिए। और उनके घर में अगर कोई भी व्यक्ति है, जैसे कि मान लीजिए शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आनुवंशिक बीमारी है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। अगर मान लीजिए किसी के माँ बाप को है तो ज़्यादा चांसेज होते हैं कि उनके बच्चों को भी शुगर की समस्या होगी। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, पहले से ही सप्ताह में 102 दिन आप क्या कीजिए, एलोवेरा का सेवन कर लीजिए। कितनी मात्रा सेवन कीजिए वो हमने आपको बताया कि इतनी मात्रा एक इंसान के लिए परफेक्ट होता है, इतना सा ले सकते हैं, इससे कम भी ले सकते हैं। तो इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा 100% मिलेगा। लेकिन वहीं पर गलती क्या करते हैं लोग, समझेंगे कि इससे फ़ायदा है यार, बहुत अच्छी औषधि है, इसको अमृता भी कहा जाता है। आयुर्वेद में इसके बारे में बहुत लंबा चौड़ा चर्चा है, हम आपको ये भी बताएंगे कि इसके नुकसान क्या होते हैं, कब नहीं सेवन करना चाहिए। इसीलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को, क्योंकि थोड़ी सी देख करके बहुत से लोगों की समस्या क्या होती है कि वो अप्लाई करने लग जाते हैं, लाभ लेने चले जाते हैं, तो उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपने पूरी जानकारी ली नहीं, कितनी मात्रा होनी चाहिए, कब सेवन करना चाहिए, कैसे सेवन करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि सही से समझेंगे नहीं और जाकर के इस्तेमाल करने लगेंगे, फिर नुकसान होता है। तो मात्रा आपने समझ
लिया, समय समझ लीजिए। इसको अगर सुबह सुबह खाली पेट आप इस्तेमाल करते हैं तो समझिए रामबाण औषधि है। सुबह सुबह खाली पेट सबसे बेहतर तरीके से काम करेगा, आपके लीवर को बिल्कुल डिटॉक्स कर देगा। लीवर को डिटॉक्स करने की ज़रूरत भी होती है, जैसे नींबू पानी पीते हैं वैसे ही आप इसको घोल लीजिए पानी में और सुबह सुबह बिल्कुल सेवन कर लीजिए। पेट आपका बिल्कुल साफ हो जाएगा। कब्जियत की शिकायत रहती है तो वो भी दूर हो जाएगी, गैस बनती है पेट में तो वो भी दूर हो जाएगी। अमृता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जानते हैं आप, अमृत के समान इसके गुण होते हैं। और अमृत का क्या काम है आप जानते हैं कि मरे हुए को भी जिंदा करने का गुण होता है अमृत में। लेकिन इसको मरे हुए को जिंदा करना नहीं कह सकते आप, इसको कह सकते हैं जो बिल्कुल बीमार हो गया है इंसान, उसको 10 से 15 दिन इतनी इतनी मात्रा में सुबह सुबह खाली पेट दे दीजिए, उसका लीवर बिल्कुल सही तरीके से कार्य करने लगेगा। जो भी खाएगा वो डाइजेस्ट उसका बहुत अच्छे से होने लगेगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम का आप सभी जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, अगर वो खराब हुआ तो हमारी पूरी बॉडी खराब होनी है, क्योंकि वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारी बॉडी के लिए जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी आपके बॉडी में चाहिए होते हैं हार्मोन्स के लिए या फिर विटामिन्स मिनरल्स चाहिए होते हैं, वो सब वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होना है। और खाना कितना भी महंगा अच्छा खा लीजिए, जब तक सही से डाइजेस्ट होगा नहीं आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व होगी नहीं। तो इसलिए आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखना है तो सुबह सुबह इसका सेवन कीजिए इतनी सी मात्रा में। स्किन पर लगाइए, आप कोरोना से भी बचे रहेंगे, आप बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे। अगर आपको इसके विशेष स्वास्थ्य लाभों को और नुकसानों को जानना है तो इसी चैनल पर हमने एक एपिसोड बनाया हुआ है जिसका टाइटल है एलोवेरा के फ़ायदे और नुकसान। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको उसमें पूर्णतः पता चलेगा कि क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं, क्या क्या इसके नुकसान होते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब किसको नहीं करना चाहिए, जैसे कोई गर्भवती स्त्री हैं तो उनको इसका इस्तेमाल ब्यूटी के लिए तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बालों में लगा सकते हैं, फेस पर लगा सकते हैं। सेवन करने से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत कम मात्रा में कीजिए, या तो जो हमने बताया उसके भी आधा मात्रा को सेवन कीजिए। इसके अलावा बच्चे को अगर दूध पिला रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपको यही चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि उस कंडीशन में आपको सेवन नहीं करना चाहिए। फेस पर लगाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आप लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार के स्किन की इन्फेक्शन हो या फिर मान लीजिए चेहरे पर दाग धब्बे हो गए हों, हाँ अच्छी बात यह है कि इसका सेवन करेंगे और स्किन पर लगाएंगे तो पिंपल्स वगैरह की समस्या तो कभी होगी ही नहीं, आपकी जड़ से समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। स्किन की जितनी भी फंगल इन्फेक्शन हो गया या फिर स्किन पर फोड़े फुंसियाँ हो गई, जैसे कि अभी बरसात का मौसम आ रहा है, तो ये सब तो बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाना है। इसलिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। आई थिंक आप ये समझ चुके हैं कि इसका जेल कैसे निकालना है। आपने देखा कितना बेहतर तरीके से हमने जेल को निकाला और इसको लगाया, तो ये देखो फर्क आपको दिख रहा होगा। ये बहुत ही अच्छी औषधि है। इसको चाहें तो ऐसे ऐसे आप थोड़ा सा मर्ज भी कर सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो इससे आपकी स्किन को बिल्कुल साफ कर देगा, ये रोम छिद्र जो है उनको खोल देगा। अगर आपके पास ज़्यादा है एलोवेरा जेल तो आप इसको पूरी बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं, पूरी बॉडी के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। अगर किसी के बॉडी से दुर्गंध आती है, जैसे कि गंध आती है, बहुत से लोगों के पसीना होते हैं, स्मेल आता है, तो उनको अपनी पूरी बॉडी पर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या होगा, बॉडी से पसीना आएगा तब भी स्मेल नहीं आएगी, बॉडी जो है आपकी क्लीन रहने लगेगी। जो रोम छिद्र हैं, ये जो रोम छिद्र होते हैं ये सारे खुल जाएंगे, इसलिए ये खूबसूरती भी आपकी बढ़ाता है और आपकी बॉडी अच्छे से स्किन जो है वो ले पाती है ऑक्सीजन, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी स्किन बिल्कुल टाइट और सही दिखती है, सुदृढ़ और सुंदर दिखती है। और वहीं क्या होता है झुर्रियाँ आने लग जाती हैं अगर आप, या फिर कालापन होने लगता है यहाँ पर जब आप सफाई नहीं करते हैं तो केयर करना इसलिए बहुत ज़रूरी है इस औषधि का इस्तेमाल करने से। ये एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, इसलिए कोरोना काल में, यानी कि अभी जो महामारी चल रही है कोरोना की, इसमें तो हम आपको ज़रूर कहेंगे कि सुबह सुबह इसका बस इतनी सी मात्रा ही सही ज़रूर सेवन कीजिए और घर में रखिए, हैंड सैनिटाइजर की तरह से इसको इस्तेमाल कीजिए। ये बेस्ट औषधि है, आप घर पर भी लगा सकते हैं, घर पर हमने भी लगाया हुआ है इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छी औषधि है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी नई वीडियो के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि नई वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं। आप सभी से एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि सभी को ये वीडियो मिल सके और सभी इसका लाभ उठा सकें। जी हाँ, और ये आपके हाथ में है। हमारा प्रयास है कि सभी को अच्छी जानकारी मिले, आप इसमें भागीदार बने, क्योंकि बहुत से लोग इस औषधि को समझ नहीं पाते हैं और फेंक देते हैं, जबकि आप बड़े बड़े वेबसाइट्स देखेंगे तो वहाँ पर इसको सेल किया जाता है, बेचा जाता है। तो इसलिए प्लीज़ इसका इस्तेमाल कीजिए, लाभ उठाइए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, ऐसी ही नई वीडियो लेकर के नई वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में।